नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट आता है प्लेटफॉर्म की तरफ से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 38 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। लेकिन इसमें सभी और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। जो एग्जाम आपको जनवरी में हुआ था, 10 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक का, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 38 सेट दिया हुआ है। एक दिन में 4 शिफ्ट हुआ था एसएससी जीडी का, जनवरी 2023 में। ठीक है, तो उसी में से जो 38 सेट है, इस 38 सेट में से हम लोग आज सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक देखने वाले हैं। ठीक है, मैराथन वीडियो। फिर हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 20 तक, फिर 21 से लेकर 30 तक देखेंगे, और फिर हम लोग देखने वाले हैं आपको 31 से 38 तक। और एक बार एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग 1 से लेकर 38 तक मैराथन वीडियो देखेंगे, लेकिन वो लाइव क्लास आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। रैपिड फायर वीडियो होने वाला है, क्वेश्चन आंसर, थोड़ा बहुत डिस्कशन देखेंगे हम लोग। अच्छा, 3 दिसंबर को ये आपका एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है। जो वार्षिकी 2023 जो एडिटोरिया का नया बुक आया है करंट अफेयर का, उसका 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। 10 प्रैक्टिस सेट में टोटल 500 एमसीक्यूज दिया हुआ है, और इस 500 एमसीक्यूज का एक ही मैराथन वीडियो देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप 3 दिसंबर का इंतजार कर लीजिए। अगर आप अभी करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो वो यह एचपीडी का जो वार्षिकी करंट अफेयर आता है हर मंथ में, उसका दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक के सभी करंट अफेयर्स का, इसमें 812 एमसीक्यूज का मैराथन वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सेट 1 देख लेते हैं। सेट 1 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? यह कौन सा है? यह है पोला महोत्सव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पोला महोत्सव में बैलों को सम्मानित किया जाता है। मांस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मांस और मार्केसिया जो है, यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई जो है, यह मणिपुरी से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, सत्रिय असम से संबंधित है। सत्रिय कहाँ संबंधित है? असम से। कथकली उत्तर भारत से संबंधित है, या उत्तर प्रदेश भी आप कहीं कहीं रहता है फिर में तो बोल सकते हैं। ठीक है, ओडिसी ओडिशा से संबंधित है, नाम से ही लग रहा है। कथक जो एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो मुस्लिम समुदाय से भी संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। इसमें से कौन से तरीके हैं जिससे जीवाश्म ईंधन के जलने वाले प्रदूषण से कम किया जाए? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? वह है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के प्रमाणित यानी कमीशन किया है? तो यह कमीशन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, डैश वस्त्र वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? तो इसमें से जो समर्थ योजना है, यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कलिंग युद्ध हुआ था, वह अशोक जब राजा बने थे उसके 8वीं वर्ष में ये लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है, वह संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और राज्य विधानसभा के सदस्य विधान परिषद भी भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोला, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत अकादमी पुरस्कार जीता है? ए 6 नृत्य शैली में जीते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और 6 नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से संबंधित है। महात्मा गांधी श्रृंखला की 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है।
ये तो अब 2000 का नोट बंद हो गया, तो किस चित्र था, क्वेश्चन पहले ही जनवरी में ही हो गया था, इसलिए तो ये उस पे किसका, मंगलयान का चित्र था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 500 के नोट पे लाल किला का है। अच्छा देखिए, इन नोट से संबंधित कम्युनिटी में, इसी चैनल के कम्युनिटी में कम्युनिटी ऑफ द डे एसएससी जीडी स्पेशल डाला जाता है डेली, उसमें डाल दिया गया है इसका पूरा डिटेल, तो आप लोग जाके देख लीजिए। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद है, मूल लेख में 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 20 और 21 है इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र भारतीय भी थे, वह थे मिहिर सेन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिहिर सेन थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वह कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है, वह है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह साढ़े उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार द्वारा दावा नहीं होता है क्या कहलाती है, गैर प्रतिदेय कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2022 और 2023 दोनों साल में कौन किसने जीता, तो सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र, याद रखिएगा, सौराष्ट्र ने जीता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ऋषभ पंत को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है, कर्नाटक में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी के जो 2 किस्म होते हैं, दोनों किस्म कर्नाटक में ही उगाए जाते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी, पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेट 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट 2 स्टार्ट हो चुका है। सेट 2 के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, और जूम कर लेते हैं। चलिए, बोल रहे हैं स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है, किस नृत्य शैली के लिए दिया गया है सदनम पीवी बालकृष्णन को, कथकली के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 के बैंक नोट के आधार रंग डैश है, क्या है, फ्लोरोसेंट नीला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है MnO2 HCl, एंड यह रिएक्शन करके MnCl2 2H2Cl2 बनाए, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है, अधिकतर वर्षा अक्टूबर से और नवंबर के महीने में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको लौटती हुई मानसून के कारण होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए, वह है केरल। पुरुष और महिला दोनों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल पूरे स्टेट में भी केरल ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है, जो तलाक का मामला है, यह आपराधिक कानून नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है, वह रोलिंग प्लान कहलाती है, जो 1966 से 1969 के बीच गैप था, उसको रोलिंग प्लान कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक एक वर्ष की योजना बनाई गई थी। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह के डैश में मनाई जाती है, यह फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। होली के थोड़ा दिन पहले, पहले बाद में, यह डेट पे डिपेंड करता है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं, 21 अंक होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का AC। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 31 हो गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद अनुच्छेद 21 ऑप्शन और सॉरी अनुच्छेद 22 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, इसका आंसर अनुच्छेद 21 होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसका आंसर 21 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक। पेन काम नहीं कर रहा है थोड़ा, हाँ चलिए ऑप्शन बी राइट, पेन काम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का, और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, और कथकली भी केरल का ही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से डैश तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? इनका नाम है पूर्मा बैनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? इनको किया गया था बिप्लव कुमार देव को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा से राज्यसभा में। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? डी राजा है, वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है, ये जो है सीपीआई है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी। एक होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक है, तो मार्क्सवादी के जो महासचिव है यह सीताराम येचुरी है। वेन सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारपाल होते थे, यह प्रवेशकों से बहुत कठिन प्रश्न पूछते थे। वेनसोंग अपनी पुस्तक में इनकी चर्चा की है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। किसके लिए? तो जिस मार्ग की तरफ चारे की कमी ना हो और पानी की कमी ना हो, यानी जिस मार्ग पे चारे और पानी भरपूर मात्रा में मिले, उधर वो लोग क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन सेट 3 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से सेट 3 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। वह आवास से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा जर्मनी नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन भारत है। आरबीआई के अनुसार 1950 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 38.6% थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या की मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अम्बुबाची मेला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? वह है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है? जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है उसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2021 में इंडियन ग्रांड पिक्स 4 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया था? पटियाला में किया गया था, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में कहाँ किया गया? 2023 में नोएडा में किया गया था। कहाँ पे? नोएडा में। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? ज्वाला का रंग सफेद होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित 4 में 3 सेलिंटरेटा फाइलम के उदाहरण है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो मस्तिष्क मूंगा, समुद्री एनीमोन और समुद्री कलम ये सब सेलिंटरेटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं, लेकिन लीवर फ्लूक नहीं आता, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनके सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कारक के रूप में डैश में लिया जाता है? निर्यात को लिया जाता है कारक के रूप में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में भारत नाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? तो वह थे राधा श्रीधर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधिक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? जो चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 36 से, ठीक है, बोल रहे हैं नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है? ठीक है, वह है विनय कुमार सक्सेना, वर्तमान में भी है, अभी 2023 जो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नवंबर में, इस दिन भी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ई कृष्ण अय्यर का संबंध भारतनाट्यम से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारतनाट्यम से। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में एक बार जनसंख्या की जाती है? प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनसंख्या की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट के स्केल स्टार्टअप का चैलेंज लॉन्च किया था? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक डैश बहते पानी में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बाड़े का निर्माण करता है। यह क्या है? इस बांध है, ठीक है, एक बांध जो है वो पानी को अवरोध करता है और झील का निर्माण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बड़े जलाशय का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट है, डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। H2SO4 जो है वो ऑयल ऑफ विट्रियोल के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं? योजनागत और गैर योजनागत में वर्गीकृत करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव की मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। उसे मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये सेट 4 हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है, सेट नंबर 4। मोहिनी अटम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। मोहिनी अटम की जननी जो है वह कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? पेड़ा पांडुगा के रूप में आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विषम का चयन करें। संकेत रेशेदार फसलें, कपास, जूट, सन, ये सब रेशेदार फसलें, लेकिन रबड़ नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि विधि को डैश के संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वह आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है? कतर के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 153 से 167 राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? कौन है? तो वो मोहिनी अट्टम जो है वह केरल से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर, सॉरी, कि हाँ, केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है? वह किए अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया? अमर सिंह को दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ये इनका मुख्य मांग थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? वह बनाए थे कृष्णमाचारी श्रीकांत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? 7,000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, बोल रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक के प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया, ऐसा करना निरस्त किया। यह किस वर्ष पारित किया गया था? 2017 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 75% जनसंख्या स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय कृषि पर कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत के अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। मानसूनी गर्त के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सेट नंबर 5 है। क्वेश्चन बोल रहा है 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी निम्न में से कौन था? वह था सोनल मानसिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? कतर ने की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा अब जूम करने की बारी आ चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करने की बारी आ चुकी है और कर दिए। यहाँ पे आप सेट नंबर देख सकते हैं, सेट 5। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 140 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। उनका नाम क्या है? वह है जेट धाराएं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जेट धाराएं इनकी नाम है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? किसका? तो सत्रिया नृत्य का किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? विरासत का अधिकार आपको भूमि का विभाजन की ओर ले जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1931 में हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? वह है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देश की राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? महाभियोग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया से ही वह राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की थी? 1951 में शुरू किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग राजस्व बजट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिए? मेघालय के राज्यपाल के रूप में शपथ लिए बीडी मिश्रा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहन बगान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बगान एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाता है? विटामिन B1 को हम लोग थायमीन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश की दी गई है? जो कितना दी गई? अंतिम अनुच्छेद 395 है मूल संविधान में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस के अनुसार इसको बताया गया था 1973 में। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है? प्राथमिक कच्चा माल जो है वह गन्ना है। गन्ना से चीनी बनता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी जो डैश क्रांति से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? गुजराती नव वर्ष के रूप में भारत में किसको मनाया जाता है? तो वेस्तु वरस को मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वेस्तु वरस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 21 से देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? झांसी का विलय 1853 में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम किस शहर में स्थित है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था पद्मश्री से? 2019 का यहाँ पे बात किया जा रहा है। किसे? मालिनी साल्वनी को किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? भाग 3 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन की शुभारंभ किया था। 2019 में जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भाग 4 दिए हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, नागरिकता से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भाग 1 जो राज्य और उनके क्षेत्र है उससे संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? 1992 की बात किया जा रहा है। जो 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम इनमें से कौन है वो आपको बताना है, ठीक है, वो है सोनल मानसिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 2.4% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बुलिमिया का सबसे अच्छा जो बुलिमिया एक बीमारी है इसका सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? तो खाने संबंधी विकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? दिवाली के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 243 ख के अधीन गठित स्वायत्तता शासन वाली एक संस्था है, ठीक है। तो यह है पंचायती राज से संबंधित है। 243 जो है पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रदर्शित सर्वेक्षण को कौन करता है? तो यह एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? यशोदा वर्मा बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के रूप में दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ता है? जो पनामा नहर है यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, वह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। वह बर्तन किससे बना होता है? यह जो बर्तन है यह तांबे के बना होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से कितने उद्योगों के लिए जाना जाता था? भारत मतलब किस उद्योगों मुख्य रूप से अपने डैश उद्योगों के लिए जाना जाता था? हस्तशिल्प उद्योग के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जाता है? परिवहन के अब पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत में 6 मुख्य पाइपलाइन है, ठीक है। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया था। वह वेनसोंग था। वेनसोंग कहाँ से आया था? चाइना से आया था। और किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 7 देख लेते हैं। एक सेट नंबर 7 है त्रिशूरपुरम। त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, त्रिशूरपुरम निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपको बताना है। ये आपको सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 21 है और यह केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में किया गया था? 1984 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में भारत के लिए कार्यकारिणी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको काल बैसाखी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? रैंक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राजेश्वर सैकिया बरबायन डैश शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? राकेशिया सैकिया बरबायन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। यह क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपबंध है? भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपबंध है? तो ये ज्वारीय पवन और ऊर्जा स्रोत उपबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु को माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के परिषद को के रूप में जाना जाता है, राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है जब रबी की फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में रबी की फसल की कटाई होती है और इस समय ग्रीडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों का विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवा का मूल्य डैश है। कितनी सेवा जो वस्तुओं है या सेवा का मूल्य कितनी होती है? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम डैश है? क्या है सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम? एसिटिक एसिड है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कार्यबल आबादी में डैश के लोग शामिल नहीं हो सकते हैं? 14 वर्ष के लोग शामिल नहीं होते। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, या 14 वर्ष से कम के लोग। डैश इज इक्वल टू अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धी का कुल योग है। अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धी का कुल योग बराबर होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, 4 ए या 4 क दोनों होगा और संविधान का अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक है? वह है मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1857 की जब क्रांति हो रही थी, सेम उसी साल 1857 के क्रांति के साल ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। किस विश्वविद्यालय की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता को नवंबर 2022 में किश्तवाड़ा डोला बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की थी? किसने? गुलाम नबी आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। 39 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। आपको यहाँ पे बता दें 1857 की क्रांति के समय कौन सा? तो यह बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसका? बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर 8 देख लेते हैं। सेट नंबर 8 को अब स्टार्ट करते हैं। बोला निम्नलिखित में से हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य था? 1960 से 70 के बीच था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वह कौन सा प्रणाली है? तो वह है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो वर्तमान में अभी गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? वह है अमित शाह। नेक्स्ट है, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? यह संभाला है सुमन बेरी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2019 में भारत 10 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पे 111 मिलियन टन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका के आकार के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है, ये तो सही है। पेशी कोशिकाएं तुर्कुरूपी होती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? किस में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है हेमिस पर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? जो वो है डिस्कस का वजन 2 किलोग्राम होता है और व्यास 22 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तत्व की परमाणु संख्या 33 आर्सेनिक होता है। ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
तो ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। जो ऊपर से मृदा का जो परत होते हैं उसमें जो तीसरा परत होते हैं वह होते हैं अध स्तरीय अपक्षीय आधारी चट्टानें। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। आपको पता है जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है वह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसके समिति सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें कौन सा जो ये तीनों चारों में एक है जो नहीं जोड़ा गया था? तो प्रभुता, एकता और अखंडता जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की प्रतिपाल्य की शिक्षा का अवसर, ए नहीं जोड़ा गया था। ए जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। देश की सामयिक संस्कृति, ये भी जोड़ा गया था। सार्वजनिक संपत्ति रक्षा, हिंसा, ये भी जोड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? रामा सुब्रमण्यम गांधी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह भारत में चल रही थी? तो चौथी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? या किसे सम्मानित किया गया था प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से? तो कुचिपुड़ी से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी के नृत्य में। नेक्स्ट है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासन किया जाता था। डैश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। सम्राट का सीधा नियंत्रण पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके का था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो या अशोक हो। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य ये तो है, 35 साल की एज सही है, भारत की नागरिक ये है, लेकिन उच्च शिक्षा होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खलीफा का तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन मार्च 1919 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये सेट 9 का क्वेश्चन है और सेट 9 का क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो केवल जीके के क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं इसमें, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव स्वदेशी आंदोलन का बंगाल में पड़ा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बंगाल में हुआ था, कि बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, इसलिए बंगाल के क्षेत्रों में पड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक है। और स्वदेशी स्वदेशी आंदोलन 1907 में हुआ था, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नहीं नहीं, बंगाल विभाजन 1905 में भी वही हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। और बंगाल विभाजन जो है वह 16 अक्टूबर से लागू हुआ था, इसका घोषणा पहले भी हो गया था। और स्वदेशी आंदोलन जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से। और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था 7 अगस्त 1905 से, ठीक है। कहाँ से? 7 अगस्त 1905 से कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट हो गया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? राज्यसभा का सदस्य संजय राउत को चुना गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नाला थम्बे कलाई सेल्वी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के रूप में नाम से जाना जाता है? यानी जो बुद्ध पूर्णिमा है या किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। या सिक्किम में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिकेटर नहीं है? तो क्रिकेटर कौन सा नहीं है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, यह क्रिकेटर नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी?
रवि कीर्ति के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय के जो चालुक्य शासन थे उनकी रचना की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ये होल अभिलेख है ये भी पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है और एलोरा का मंदिर भी एलोरा का मंदिरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सत्रिया, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु का क्या है? तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। तमिलनाडु का क्या है? भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, भारतनाट्यम। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का क्या है? कथक। क्या है? कथक है, यह चीज याद रखिएगा। असम का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी और जो शास्त्रीय नृत्य, भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से हम लोगों ने यहाँ पे 3 देख लिया। बाकी केरल का है मोहिनी अट्टम, ठीक है, और कथकली दोनों केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, और ओडिसी उड़ीसा का है। 29 नंबर क्वेश्चन, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक है तो इनमें से किस अंक पर खेल जीतेगा? जब 29 अंक है तो फिर एक अंक ज्यादा, यानी जो जिसका 30वां अंक आएगा वही खेल जीतेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरकार द्वारा हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, डैश कार्य कहलाता है? यह कार्य स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के हस्तक्षेप कर चाहे मांग का विस्तार हो या मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए, स्थिरीकरण कहलाता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अवक्षेप क्या कहलाता है? जब इसका अभिक्रिया होता है सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट का, तो क्या होता है? क्लोरीन यहाँ पे सोडियम के साथ और सल्फेट बेरियम के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात की जा रही है? तो बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में जो इससे संबंधित है, जूट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं? शोभा नारायण को मिले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, शोभा नारायण। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं? थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन हम लोग को, ताकि अच्छा से दिखाई दे। चलिए बोल रहा है लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तिथि से डैश तक होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा हो जाता है? जो आयातित सामान है वो अधिक महंगा किस कारण से हो जाता है? तो उस पर टैक्स ज्यादा लगता है, यानी प्रशुल्क ज्यादा लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? जो बैंक सेवा है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बैंक सेवा। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, प्रथम क्षेत्र से संबंधित नहीं है। लू किस ऋतु का विशेषता है? लू जो है वह गर्मी में लगता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। स्टार्टअप इंडिया को देश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया को किस मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 16 जनवरी 2016 को, इसलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 74.4% थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साक्षरता में सबसे पहले स्थान पे केरल है और सबसे बाद में बिहार है, याद रखिएगा। किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देना चाहिए? 3 देना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। अब हम लोग सेट नंबर 10 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10, यानी जो 12 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बोल रहा है अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने अवध पे 1856 में कब्जा किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1856 में। ठीक है, इस समय जो अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1856।
भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? इसका थीम था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का यह थीम था। 11वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 2007 में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2007 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन है इसमें केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? प्लास्टिड केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसको जूम करते हैं। सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख रहे हैं। बोल रहा है जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? जगमोहन रेड्डी को, जो अभी वर्तमान में कौन है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। वह है योजना पूंजीगत व्यय। यह सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का डैश माना जाता है। व्यापार का क्या माना जाता है? व्यापार का मात्रा माना जाता है। ऑप्शन ए सी राइट आंसर हो जाएगा। निशा गंधी नृत्य, निशा गंधी नृत्य का नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है निशा गंधी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अरंडी का बीज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया है? 36वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली, जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है, को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भारतनाट्यम में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद जो है वो 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इनमें से सबसे पहले नीलगिरी तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ी जो है वह शिवालिक पहाड़ी जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र से संबंधित है। मतलब शिवालिक जो पहाड़ी है सभी क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि हिमालय का सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, अरावली राजस्थान से संबंधित है और खासी पहाड़ियां एकमात्र जो इस ऑप्शन में मेघालय से संबंधित है। तो यही आंसर होगा ऑप्शन सी। एस्फेलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? एस्फेलेराइट जिंक का अयस्क है, जिसका Zn होता है। एटॉमिक नंबर 30 होता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है? अनुच्छेद 17 जो है वह अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भाग 3 के अंतर्गत आता है। 35 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दोनों में से किसी में चला सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसमें भी दोनों में से किसी पे चला सकते हैं। धन विधेयक पारित करने की नहीं, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है। लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी भी जो डिसाइड है, अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। संवैधानिक संशोधन किसी में भी पास किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य में से है? मैरी कॉम जो है वो मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर से संबंधित है। तमिलनाडु में किस उत्सव को उत्सव का उत्सव भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सव का उत्सव कहता है? हॉर्नबिल महोत्सव को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, नागालैंड से संबंधित है, जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, यानी आज ही के दिन से यह स्टार्ट होता है। डैश माल या सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। केंद्रीय माल और सुरक्षित मतलब वो कौन सा अधिनियम जो है वह पारित किया गया था, ये आपको बताना है। वह जो अधिनियम था वह था
केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश त्रिपुरा के पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। त्रिपुरा के 3 तरफ से घेरता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेट नंबर यहाँ पे 11। सेट नंबर 11 का देख लेते हैं। 28 मार्च को लोकसभा में आपराधिक प्रक्रिया विधेयक 2022 किसने पेश किया था? अजय कुमार मिश्रा ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजस्व सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा को, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 2005 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 11 अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सेट 11। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तो सही है। उनके पास किसी भी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा प्रदान करने, प्रविलंबन करने या माफ करने की शक्ति होती है। नहीं, ये गलत है। मृत्यु दंड माफ नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होती है, सही है। वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये भी सही है। तिरुवातिरिकल्ली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुकल्ली त्योहार केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? ओणम, ये भी कहाँ मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है। डैश को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी अंतःक्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? 1916 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है? हरित क्रांति मुख्य रूप से हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर निर्भर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्य जो है वह 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, ठीक है। और यह कब कब इस समय 42वां संविधान संशोधन के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए डैश के सवारी करते थे, तो वह हाथियों की सवारी करते थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2022 में वरिष्ठ अधिवक्ता डैश को भारत के लिए अगला महान्यायवादी नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया? आर वेंकटरमणी को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका पूर्ण नेम है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक डाई स्टॉप ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक गैस का तो नहीं किया जाता है। गन्ना से चीनी के लिए, कोयला तो जलाने के लिए, ये सब प्राकृतिक जीवाश्म, तो पेट्रो रसायन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नकद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्प अवधि में नकद रूप में कुछ रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है जिसे डैश कहा जाता है? उसे वैधानिक तरलता का अनुपात कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? अवसादी चट्टान इनमें से ग्रेनाइट नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पौनों का देश कहे जाने वाले देश का पहचान करें। डेनमार्क है जिसको पौनों का देश कहा जाता है। कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? श्रीकेश कनितकर थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सेट नंबर 12 के जीके जीएस के क्वेश्चन। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डैश अनुच्छेद है? 5 अनुच्छेद है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समानता के अधिकार संबंधी 5 अनुच्छेद है। वो कौन कौन से अनुच्छेद है? वह है अनुच्छेद 14 जिसमें हम लोग विधि के समक्ष समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 किसी धर्म, मौलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध यानी सबके समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 जो है यह लोक निवेदन के विषय में अवसर की समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंतर और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंतर। एक टोटल 5 अनुच्छेद है
जो समता समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी? हेनरन वाल्टर के द्वारा किया गया था और वो ढाका शहर का किया गया था। उस टाइम ढाका भारत में था। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली से विधानसभा के सदस्य बने थे? दुर्गेश पाठक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेले या स्पोर्ट्स थे? 47। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मंजमता जोगति को 2021 में दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का फुल फॉर्म क्या है? इसका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का त्रिज्या न्यूनतम है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादकों तक। यहाँ किस उद्योग की बात की जा रही है? वस्त्र उद्योग की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाक ओलंपिक एजेंडा 2020+5 का चर्चा हुआ था? वर्चुअली आयोजित हुआ था 137वें सत्र में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वैयक्तिक प्रायोज्य आय इज इक्वल टू वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लोएस्टोमेटा जबड़े रहित डैश होते हैं, कशेरू के वर्टिब्रिटा होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1952 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? ओडिसी की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और अरैयार डैश की उपाधि थी? धनी भूस्वामियों की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? अरब सागर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये है भारत का मैप, इधर बंगाल का खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य इनमें से कौन था? ये बताना है। वह कृषि का विकास। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो वह देखिए, उस टाइम सामंत गोयल का बढ़ाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यहाँ पे रॉ की बात किया जा रहा है, और रवि सिन्हा इसके वर्तमान में जो है वह प्रमुख बनाए गए हैं। भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है? किस भाग में? अनुच्छेद 14 में, सॉरी भाग 14 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, भाग 14 यहाँ होगा, भाग 14 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 40 का बी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक को काफी आसानी से कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 11 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को और कहाँ कैसे इम्प्रूव करना चाहिए एपी बताइएगा, और जो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सब चीज कमेंट में आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।